हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरो। देखने की कोशिश करेंगे आज आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स का संदेश क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जिस दिन यूनिवर्स ये मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा उस दिन ये मैसेज अपने आप आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा। ओके, जो भी रेजोनेट हो जाता है, जो भी मैच होता है, वो आपका रीडिंग है। ओके, आपको लगता है कि ये संदेश मेरे लिए नहीं है तो फिर वो किसी और के लिए हो सकता है। ओके, सो ये ईश्वर का संदेश है, गॉड्स मैसेज, एंजल्स मैसेज फॉर यू टुडे। चेकआउट करते हैं कि क्या है, क्या आपको जीवन में बदलाव लाना चाहिए या आपकी ज़िंदगी में व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये यहाँ पर देखेंगे हम शेयरिंग। ओके, सो हो सकता है कि आपके पास बहुत कुछ है। ओके, भगवान ने आपको, भगवान की कृपा से आपके पास पैसे हैं, सुख सुविधा है, लग्ज़री है। भगवान ने आपको कहीं न कहीं पैसे दिए हैं, धन दौलत दिए है, सारा कुछ दिया है। तो उसे शेयर करें, यानी कि दान धर्म करें, क्योंकि दान करना बहुत ज़रूरी होता है। ये वेदों में लिखा है, किताबों में लिखा है कि जो भी आप कमाते हैं, जो भी आप पैसे जो भी आप इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, मेहनत की कमाई होती, उसमें से कुछ टक्का आपको दान करना होता है। वो चाहे आप गरीबों में दान करें, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं या फिर किसी आश्रम में आप दान कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है। डोनेशंस, ओके, उससे पॉजिटिविटी आती है। हेल्प आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत है उसमें से थोड़ा-सा आप दे सकते हैं, मंदिरों में दे सकते हैं, भगवान को दे सकते हैं, भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, गरीबों में दे सकते हैं। ओके, ज़्यादा करके बेस्ट जिसे आप डोनेट कर सकते हैं वो है ओल्ड एज होम्स होते हैं, आश्रम में रखते हैं, तो ऐसे लोगों को आप डोनेट कर सकते हैं। गरीब लोग, कुछ लोग प्रिज़न में भी डोनेट करते हैं। ओके, कैदियों को पुराने कपड़े या जो गरीब हैं उनको भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर शेयरिंग का मैसेज आपके लिए आया है। तो अगर आप कुछ भी दान नहीं करते तो पुण्य नहीं मिलता आपको। याद रखिए, जब आपकी ज़िंदगी में संकट आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उस वक़्त आपके पास जो है ना, आपके पास ढेर सारी खुशियाँ हैं, उसमें से किसी को देकर देखिए, आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी, आपके काम बनने लगेंगे। किसी को मदद करके देखिए, ठीक है? और ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए जिनको सच में ज़रूरत है। आजकल फ़ेक लोग भी होते हैं। ओके, फ़ेक लोग होते हैं जो हेल्प माँगते हैं, पैसे माँगते हैं, जिनके हाथ-पाँव अच्छे होते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को नहीं। जो लोग सच में जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आपको मदद करनी चाहिए, जिसके वजह से आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कई गुना ज़्यादा खुशियाँ आएँगी। ओके, अगर आपने कुछ पैसे दिए तो कई गुना ज़्यादा ईश्वर आपको लौटाएँगे। ये विश्वास के साथ आपको देना है। द सोर्स का कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स आपके लिए कि कहीं न कहीं आप में पोटेंशियल है, आप में बहुत कुछ करने की आप में चाहत है, आप में शक्ति है। और कि भगवान ने आपको जो बनाया है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होते हैं। कुछ लोग पेंटर बन जाते हैं, कुछ लोग सिंगर्स बन जाते हैं, कुछ लोग हीलर्स बन जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखना है, कुछ लोग डॉक्टर्स, लॉयर्स, ओके, अलग-अलग प्रोफ़ेशन में जाते हैं क्योंकि अलग-अलग उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर है कि हो सकता है कि आप में बहुत कुछ क्षमता है लेकिन उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आप उसके ऊपर नहीं, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि यू आर द सोर्स। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ओके, सो इसके बारे में आपको सोचना ज़रूर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम मैसेज क्या है। पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ यानी कि संभावना, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें आपको लगती है कि नहीं होंगी, आपने हार मान लिया ऑलरेडी कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मेरे को अच्छा जॉब मिल ही नहीं सकता, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं सकता, ये सारी चीज़ें अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसे हटाइए। अगर आप सोचते हैं कि मेरी मैरिज जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ उससे नहीं होगी, पहले आप मान लेते हैं नहीं होगी, ऐसा आपको सोचना है कि होगी, घर के लोग मान जाएँगे, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं ना पॉजिटिव, तो वो चीज़ें बदलने लगती हैं अपने आप। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, संभावना है कि यस, जो चीज़ें आपको अभी तक लग रही थी कि नहीं हो सकती या आप नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपको लगेंगी यस,
आप कर सकते हो, आप ऐसी उड़ान मार सकते हो जहाँ पर आप देखेंगे कि यस आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है, आपको खुशियाँ मिल रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी की तरफ से हेल्प आ रही है आपके टुवर्ड्स और अच्छा वक्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है आपसे भी बुरे प्रॉब्लम्स और किसी की ज़िंदगी में हो सकते हैं, जिनके पास घर नहीं, खाना खाने के लिए पैसे नहीं या कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी देखा होगा कि वो लोग खुश रहते हैं। ओके, तो वैसा आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर फूल की एनर्जी आ गई। फुल की एनर्जी यानी कि जो ज़िंदगी आपको मिली है ना, उसे आपको सीरियसली लेना चाहिए। थोड़े लोग कहते हैं कीमत नहीं होती, ज़िंदगी की कीमत नहीं करते। ओके, वक्त यहाँ पर वेस्ट करते हैं कुछ लोग। ओके, सही समय पर सही चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि बहुत ईज़ी है या फिर बाद में, ठीक है, कल करेंगे, अगले साल। थोड़े लोग मतलब बिंदास रहते हैं। कुछ चीज़ों को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको धोखे मिलेंगे, आप नीचे गिर जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। आपकी जैसे कि आपकी आयु बढ़ती है ना, एक-एक साल, वैसे आपकी ज़िंदगी घटती है और एक-एक घंटा जैसा जाता है, एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड, उतनी आयु आपकी कम हो जाती है। ये लोग नहीं सोचते, तो सही डिसीज़न सही वक़्त पर लेने से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना कि हम बाद में देखेंगे लाइफ़ एन्जॉय करनी होती है और फिर ऐसा उनको एक धक्का मिल जाता है ना, जहाँ पर वो सोचते हैं, हे भगवान मेरी ज़िंदगी में सब कुछ तो बर्बाद हो गया। क्योंकि आप सीरियसली नहीं लेते हो कुछ चीज़ों को, क्योंकि आपको एंजल्स और यूनिवर्स और ईश्वर आपको गाइड करते रहते हैं, रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सीरियसली लेते हैं या नहीं। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है कॉन्शियसनेस का कार्ड, और ये कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यस आपके जीवन में शांति, खुशहाली सब कुछ आ सकती है। आपके इंट्यूशन, आपका दिल क्या कहता है वो आपको सुनने की ज़रूरत है, ताकि आप सही रास्ते पर जाएं। इसकी उसकी बातों में आने के बाद अगर आप कुछ डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन जब आपका दिल कहता है कुछ और वो चीज़ें आप करने लगते हैं तो वो सही हो जाता है। ओके, सो ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए ना जो आपका दिल कहता है। ओके, दिल की सुननी चाहिए आपको, क्योंकि आपका अंतर्मन कभी झूठ नहीं कह सकता है। नेक्स्ट कार्ड देखने की कोशिश करेंगे, अबंडेंस। तो सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड शेयरिंग आया है। आपके पास जो है, जब आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे खुशहाली आएगी, खुशियाँ आएंगी। ढेर सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रुके हुए काम हैं, नहीं बन रहे हैं। ओके, आप ट्राई पर ट्राई करते जा रहे हो लेकिन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आपकी मैरिज काम नहीं कर रही है। ओके, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता बिगड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों? ओके, यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स और यूनिवर्स और ईश्वर आपको, गॉड, ये सब चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन शायद आप उसे ठुकरा रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, ताकि इस अबंडेंस को आप अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर सकें। हो सकता है कि आपसे कुछ भूल हो रही है, आपसे कुछ गलती हो रही है जो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो ज़रूर आपको रास्ता दिखाई देगा, और सही रास्ते पर जब आप चल पड़ेंगे तो डेफ़िनेटली वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आएगा। देखेंगे और एक कार्ड लेकर, फ्रेंडलीनेस। तो हो सकता है कि किसी से आप नाराज़ हैं, या फिर हो सकता है कि आपको गुस्सा बहुत तेज़ आता है। तो कहीं न कहीं अपनी नेचर, अपने स्वभाव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फ्रेंडलीनेस हमेशा लोगों को पसंद आता है कि किस तरीके से आप बात करते हैं। पास्ट लाइफ, अगर अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी परेशानियाँ चल रही हैं, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ इफ़ेक्ट है। मतलब पहले के जन्म में आपने कुछ बुरा किया था या अच्छा किया था, उसका फल अभी आप भुगत रहे हैं। अच्छा किया है तो अच्छा होगा, अगर बुरा किया था किसी के साथ, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में शायद अभी बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ओके, सो अभी का सिचुएशन जो है वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। आपके पहले जन्म जो आपका था उसमें कुछ हुआ था, जिसके वजह से इस जन्म में एक तो आपको तकलीफ़ मिल रही है, या सारी चीज़ें आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ये हो सकता है। इसलिए अपने कर्म के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बात है स्लोइंग डाउन।
जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप जब लेते हैं ना तो हमेशा गलती हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स और यूनिवर्स कहना चाहते हैं शायद आप जल्दी जल्दी कुछ डिसीजन ले रहे हैं जो कि गलत हो सकता है, या फिर आप किसी खड्डे में गिर सकते हैं। ओके, क्योंकि गलती आपकी है ना। आप गाड़ी चलाते वक्त, ज़िंदगी की गाड़ी जब आप चलाते वक्त आपको ध्यान आगे होना चाहिए कि किस रास्ते पर आप जा रहे हो। गलत रास्ता, गलत डायरेक्शन या आपकी नज़र हट गई तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुकने की, सोचने की और आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ओके, हो सकता है बहुत से लोग आजकल भाग दौड़ बहुत करते हैं और काम भी नहीं बनते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में महीने के एट द एंड ऑफ द मंथ देयर इज़ नथिंग। ओके, सो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका प्लानिंग सही नहीं है। ओके, रैंडमली डिसीजन लेना गलत है। वी आर द वर्ल्ड, तो एक दूसरे को अगर मदद करेंगे ना, कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि मेरे जैसे दूसरा है। दूसरों को कंपेयर मत कीजिएगा, दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। सभी लोग सही हैं। शायद किसी की अवेकनिंग हो गई है, शायद कोई अपने विजडम से, अपने ज्ञान से आगे बढ़ रहा है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सो आपको सोचने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ताकि सही रास्ते पर आप चल पड़े और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। ओके, ये यहाँ पर मुझे मैसेज आपके लिए नज़र आती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि वक्त आपका बदल रहा है, और जब आप किसी को मदद करेंगे ना, तो जब आप संकट में होंगे, जब आप प्रॉब्लम्स में होंगे, तो कोई ना कोई आपको भी मदद करेगा, या फिर डिवाइन की तरफ से आपके लिए मदद आएगी, हेल्प आएगी। वी आर द वर्ल्ड, एक दूसरे का साथ देकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है लेज़ीनेस। शायद आप आलसी बन चुके हो आजकल, आपका मन नहीं करता कुछ भी करने को, या फिर हो सकता है कि आप सीरियसली नहीं ले रहे हो किसी भी चीज़ को। तो ये लेज़ीनेस का कार्ड जो है ना, कि कहीं ना कहीं जिस वक्त या जिस समय या जिस उम्र में इंसान को काम करना होता है, मेहनत करना होता है, उस उम्र में उनको काम करना ही है। क्योंकि फ्यूचर अगर आपको स्टेबल बनाना है तो काम और मेहनत आपको करना है। उस वक्त आप आराम नहीं कर सकते। आराम किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए आराम है, क्योंकि उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली होती है, काम किया होता है, और जब उनकी उम्र हो जाती है, ठीक है, तब उनको आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन आप यंग हैं, ओके, और आप में काम करने की टैलेंट है, बहुत कुछ है, तो यहाँ पर आपको लेज़ी नहीं रहना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपको हर एक दिन का बेस्ट यूज़ करके कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अपना लाइफ पर्पस समझ में आ जाए कि मैं क्यों हूँ इस धरती पर और मैं क्या क्या कर सकता हूँ या क्या क्या कर सकती हूँ। तभी आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ लकी नंबर्स जो आए हैं इस वक्त यहाँ पर, जो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, उसमें 10 नंबर आपके लिए लकी है। ओके, नंबर 2, 2 यानी कि 2 की एनर्जी है जो कि लकी है आपके लिए। 9 नंबर भी आपके लिए लकी है, ठीक है। सो ये था यूनिवर्स का गाइडेंस आज आपके लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें 555 डिवाइन टैरोट चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।